आप सभी यूपी लेखपाल अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। तो आज आप सभी भाइयों बहनों के लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है ज्वाइनिंग को लेकर के, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक सूचना है। साथ ही साथ कि आपको ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस अभी फेस करने पड़ सकते हैं और जो करने पड़ेंगी कह सकते हैं, करना पड़ेगा ही करेगा। हालांकि एक सबसे अच्छी खबर सामने जो मिल रही है, जो अपडेट अभी तक पता चली है ज्वाइनिंग को लेकर के, कि ज्वाइनिंग डेट जो होने वाली है वो कब तक होने वाली है और सबसे अच्छी बात यह है कि वितरण समारोह कहाँ पे कब होने वाला है। ये सबसे अच्छी खबर सामने आ रही है और इसी महीने में आप सभी का निस्तारण होना बिल्कुल 100% श्योर हो चुका है। जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा ये क्लियरिफिकेशन किया गया, उस हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आज हम ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर के वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो सवाल चल रहे होंगे। वो सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। कैसे क्या होने वाला है, होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो, क्या आपका जिला मिल सकता है, आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है, कैसे आपकी अलॉटमेंट की जाएगी, क्या होने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात वितरण समारोह की है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ज्वाइनिंग के लिए, वो सारी प्रोसेस हम बात करेंगे। फिलहाल आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी को शुरू से लेकर के अभी तक का साथ दिया है, क्योंकि आप सभी अभ्यर्थी हो और हम भी भाई आपके साथ हम भी चलने वाले हैं, तो किसी भी प्रकार से परेशानी वाली बात होने वाली नहीं है। चलिएगा, देखिए, अब सबसे हम एक पॉइंट पे बात करेंगे। जैसा कि अगर बात की जाए, यहाँ पर काफ़ी लोग बात करते हैं होम डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। काफ़ी लोग बात करते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट हमें प्रोवाइड होगा या नहीं प्रोवाइड होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको पता होगा कि क्योंकि देखिए, जब आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा, मैं बात एक एक पॉइंट की बात करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। सबसे पहले आपका जिला स्तर पर अगर देखा जाए, उस हिसाब से सबसे पहले आपको तहसील जो है प्रोवाइड होता है। तहसीलदार जो होते हैं, तहसील में जाते हैं तो आप एसडीएम के द्वारा वहाँ पर सब उच्च अधिकारी वहाँ के तहसील के हिसाब से, तहसील स्तर पर वही बड़ा होता है एसडीएम। और वहाँ से क्या होगा कि आपको फिर अलॉट करेगा कि किस क्षेत्र में कहाँ पर देना है, ठीक है, किस क्षेत्र में आपको देना होगा, किस क्षेत्र में नहीं देना होगा, उनकी जिम्मेदारी होती है पूरी। वो कहाँ पे आपको अलॉट करते हैं, कौन सा क्षेत्र अलॉट करते हैं, वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो। काफ़ी लोग होम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कहीं 99% चांस होता है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले, ठीक है, और होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है। हालांकि अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिलता भी है, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट मिलता भी है, तो कहीं ना कहीं आपका क्षेत्र नहीं मिलता, आपका क्षेत्र नहीं मिलता है। हो सकता है कि दूसरे तहसील के आप चले जाओ, उसी डिस्ट्रिक्ट में दूसरे तहसील में हो सकता है कि आप जो है वहाँ पर आपका ड्यूटी लग सकती है होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तब भी आपको क्या होता है कि आपके जिले के हिसाब से आप वहाँ से अप डाउन कर सकते हो। ये दिक्कत अच्छी होती बात है। बाकी पहली जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो कहीं ना कहीं अलग डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है, तो मिल जाती है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि मंडल स्तर पे आपका जो नियुक्ति पत्र वितरण होगा, ये किस प्रकार से होगा, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूं। तो एक बात ध्यान रखना, फिर से एक बार बता देता हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट की जो आप बात कर रहे हो, तो होम डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आपको मिले। हालांकि मिलता भी है तो आपका आपका खुद का तहसील होगा वहाँ पर नहीं मिलेगा। हालांकि डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होती है। हालांकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो आपका वो तहसील नहीं मिलेगा। जिस स्तर पर आपको क्षेत्र प्रोवाइड किया जाएगा वो एसडीएम सिफारिश करेगा, फिर नायब तहसीलदार वगैरह के जो भी होते हैं, उस हिसाब से वहाँ पर आपको क्षेत्र डिसाइड किया जाएगा किस क्षेत्र में कहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सारी नोटिफिकेशंस जो भी होगी, जो क्वालिफिकेशंस है, मैं आपको धीरे धीरे करता रहूँगा। फिलहाल अभी जो ज़रूरी है वो क्या है, आपका ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो ज्वाइनिंग डेट की बात करें कि आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है कब तक वितरण समारोह होने की उम्मीद है, तो ज्वाइनिंग लेटर की बात करें तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 25 जनवरी के आसपास तक, 25 जनवरी के आसपास बताई जा रही है कि 25 जनवरी तक आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। देखिए, अब डिपेंड करता है कि समारोह कब डिसाइड करता है ना। जो सूचना मिल रही है कि 25 जनवरी तक, ये आप लिख के ले लो, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। जिस हिसाब से इस पर पहली प्राथमिकता देखते हुए ये सबसे तेज काम चल रहा है इस पर, यूपी लेखपाल पर, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो यूपी लेखपाल भाइयों की बहनों की बहुत ज़्यादा कमी है। यूपी लेखपाल हो चाहे राजस्व लेखपाल हो, ठीक है, तो लेखपालों की अभी भी बहुत कमी है और आने वाले समय में फिर से वैकेंसी आने ही वाली है, ठीक है। तो यूपी लेखपाल का
जो ज्वाइनिंग होने वाला है वो बहुत जल्दी होगा, वो सही समय पर होगा। तो मैंने आपको ये बताया कि 25 जनवरी तक कहीं ना कहीं आपके हाथों में नियुक्ति पत्र होगा। बस जो प्रशासन का ये सब कुछ आदेश है, सारी थोड़ा सा आदेश मानना भी जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे ही प्रशासन आदेश मिलता है तो उसके बाद क्या होगा, इनके द्वारा एक सही समय पर जो है वितरण समारोह के लिए एक डेट डिसाइड की जाएगी। उसी हिसाब से शासन का जो है वो नोटिस जारी करेगा जब आपको कहाँ पर मिलना है और मिलेगा कहाँ। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं मिल कहाँ सकता है, कहाँ पर नियुक्ति पत्र हमें लेने जाना होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है प्रशासन कहाँ पर आपको करता है, क्योंकि हो सकता है कि मंडल अध्यक्ष जो होते हैं या फिर मंडल आयुक्त होता है, मतलब आपको बता दें तो मंडल स्तर पर भी अगर टोटल ओवरऑल बात की जाए तो मंडल स्तर पर भी आपको जो है डिसाइड किया सकता है कि हो सकता है काफ़ी लोगों को मंडल स्तर पर मिले, काफ़ी लोग मुख्यालय स्तर पर मिले, ठीक है। क्योंकि लखनऊ में भी हो सकता है कि आपको जाना पड़े, तो आपको कहीं पर भी मिला जा सकता है। तो देखिए एक जगह पर सभी को वितरण एक साथ किया नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या हो सकता है कि आपका जो आपके मंडल होते हैं, आपके मंडल स्तर पर भी वितरण किया जाएगा और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको मुख्यालय पर भी दिया जाएगा, जहां पर हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उनके जो है हाथों हाथ भी कुछ लोगों को वितरण किया जाए। तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये डिसाइड करना उनका काम है, वो कैसे डिसाइड करते हैं उसकी जानकारी जैसे हमें प्राप्त होती है हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आगे की अगर बात की जाए ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर के काफ़ी लोग बात करते हैं कि ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स की तो देखिए ज़्यादा रिक्वायर्ड कुछ नहीं होती है। हालांकि हमें पास क्या होना चाहिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए, ठीक है, चाहे डिमांड हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपका अगर कुछ भी नहीं है तो डीबी का एडमिट डीबी लेटर होना चाहिए आपके पास, जो आपने डीबी समय जो आप लेटर डाउनलोड करके गए हो वो आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ठीक है, कुछ भी जो आपने लगा रखा है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो आईडी प्रूफ है वो लेके जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ फोटो की बात करें तो आप फोटो ले जा सकते हैं और रख सकते हैं, आपके पास होता ही है तो रखने कोई दिक्कत नहीं है, कि कोई इतना ज़्यादा वजन तो होता नहीं है कि आपको रखने में प्रॉब्लम हो, तो कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आईडी, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट, इसी से आपको एंट्री मिल जाती है नियुक्ति पत्र के लिए, ठीक है। बाकी आपको सारी चीज़ें हो जाएगी, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जैसा भी आगे कोई भी चीज़ें होती हैं मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहूँगा। हालांकि इतनी चीज़ें आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आईडी से काम हो जाता है। बाकी आपके पास डीबी लेटर है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ पर ये चीज़ें डिमांड कर सके बाद में, लेकिन आपको ये चीज़ें हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो होगा ही, सभी लोग जब डीवी दे करके आता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें संभाल के रखते हैं डीवी लेटर वगैरह, तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है ना। तो आपके पास आईडी भी है तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी बातें आपको डाउट क्लियर हो गई होगी। बाकी जो भी आगे का प्रोसेस होगा उसके लेकर के हम बात करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। आगे क्या करना होगा, बस शासन का आदेश है कि शासन कैसे क्या करना चाहता है वो, हालांकि इस पर काम बहुत तेजी से कर रहा है और जैसे ही डिसाइड होता है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए डेट डिसाइड होती है वैसे हम बताएंगे। हालांकि इस पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपको 25 जनवरी के तक जब सब कुछ सही रहा तो 25 जनवरी से पहले उसकी तब तक कहीं ना कहीं आपका जो ज्वाइनिंग समारोह है, वितरण समारोह है, ये हो जाएगा। क्योंकि डेट डिसाइड करना इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि देखिए अभी जब उनको लगता है कि इस डेट पर हमें वितरण समारोह करना होगा, उनको भी टाइम चाहिए क्योंकि भी वहाँ पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक समय निर्धारित करना होगा, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अलग अलग जगह पर भी बुलाया जा सकता है आपको मंडल स्तर पर, तो मैंने आपको कई बार रिपीट करके बताया, ठीक है। तो फिलहाल जिला मुख्यालय पर भी आपको बुलाया जा सकता है। तो कई जगहों पर जहाँ पर वो डिसाइड करेंगे वहाँ पर आपको जाना होगा, उसके लिए अलग अलग लिस्ट भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। अपना नाम आप देख लीजिएगा उसमें किनको कहाँ पर बुलाया गया है, उसको ही हम जानकारी आपको देंगे। और जैसे ही डिसाइड होता है लिस्ट प्रोवाइड होती है, हम आपको लिस्ट के हिसाब से आपको जरूर जानकारी देंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन हमारी नेक्स्ट वीडियो की होगी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल जो भी डाउट है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपकी रिप्लाई 100% हम देने का हमेशा प्रयास करते हैं। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।